मैं प्रवीण शर्मा हूँ, संपादक हेलो हिंदुस्तान इंदौर। आज कुछ 20-22 साल बाद मैं यहाँ सेवाधाम में फिर आया हूँ और मुझे याद आता है जब मैं नई दुनिया का ब्यूरो चीफ था उज्जैन में, तब मैं 2002 या 3 में एक बार यहाँ पर आया था और तब ये आश्रम इतने सारे लोगों से, उनकी ऊर्जा से नहीं भरा हुआ था। मानसिक रूप से जो विकलांग है या दिव्यांग हैं, शारीरिक रूप से वो लोग तब भी थे। और आज जब मैं आया तो इसका आकार और प्रकार देखकर मैं दंग रह गया। स्वामी जी और हम दोनों साथ में जब घूम रहे थे तब हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से सुधीर भाई ने अनथक सेवा करके इस आश्रम को खड़ा किया है, अपने पैरों पर खड़ा किया है। और बेशक इसमें समाज का सहयोग बहुत ज़बरदस्त रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा कि यहाँ पर सेवा भाव सबसे बड़ा धन है। मेरा नाम मालती देसाई है। मैं बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ उनकी बयानों में शांत होने का मेरे ऐसा दिमाग में आया कि कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ भजन कीर्तन होता हो। मैं उज्जैन आई हुई थी, मेरे भांजियों और सुधीर भाई वगैरह, उनके छोटे भाई सब मित्र थे बहुत पक्के। तो वहाँ ऐसे कोई बात हुई तो ये वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने उनको आवाज़ दिया कि भाई हमारे मामी ऐसा चाहते हैं आश्रम में। अरे बोले बस ये आपकी मामी नहीं, आज से ये हमारी मामी जी है। ये बात हुई और मैं उनके साथ में 2 दिन बाद 2002 की 4 जनवरी को सेवाधाम आश्रम आई। यहाँ पहले तो इतनी परिस्थिति खराब थी, मैं आई थी उस वक्त तो यहाँ झोपड़ियाँ थी बिल्कुल। हम रहते थे तो ऊपर टीन डले हुए थे, टीन पे ऐसे पत्थर कि बारिश में ऐसा लगे ये पत्थर समेत अंदर नहीं आ जाए टीन। और समय भी इतना उस समय था कि हमें खाने की हर चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ता था कि कल दाल नहीं है तो आटा नहीं है तो क्या शक्कर नहीं है। फिर एक समय ऐसा भी आया कि हमारे पास आटा नहीं। मैंने भाई जी को फ़ोन करा, ये इंदौर में थे। मैंने कहा भाई जी कल तो अपने पास आटा गेहूँ दोनों नहीं है। तो ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुई कि एक ने कहा इतने कुंटल में गेहूँ दे रहा हूँ। ऐसा टाइम निकाला। उसके बाद धीरे धीरे भगवान की कृपा से अपना आश्रम बढ़ता है। हम उज्जैन से आए। हम ढांचा भवन में रहते थे और हम फैक्ट्री में काम करती थी। तो फैक्ट्री वालों ने जब अपडाउन लगाना तो उन्होंने बोला कि आप आश्रम में चले जाइए, क्योंकि हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसको दिखता नहीं था और मैं अकेली थी कमाने वाली। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अम्मा अपडाउन में तुम काम नहीं कर सकती हो, तो बोले तुम घर बैठे अब क्या करोगी। तो इसलिए उन्होंने बोला हमने एक आश्रम देखा है, वो बहुत अच्छा आश्रम है, हम आपको वहाँ ले जाते। तो वो हमें यहाँ लेकर आए। फिर भाई जी का स्वभाव भी अच्छा लगा। फिर यहाँ सब मतलब जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ रहते हैं, वो लोग भी अच्छे हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, बोली चाली में अच्छे हैं। सब भाई जी ध्यान देने लगे, फिर हम यहाँ रहने लगे।